दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है या फिर क्राइम हुआ है तो वो उस क्राइम में क्रिमिनल केस कितने दिन में दर्ज करा सकता है। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ कोई भी ऑफेंस या क्राइम हो चुका है और उनको ये नहीं पता है कि वो कितने दिन में उस क्राइम को जो है उसकी FIR करा सकते हैं या फिर क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं। जब बात होती है क्रिमिनल केसेस की तो क्रिमिनल केसेस को CRPC के अकॉर्डिंग दो तरह से फाइल किया जा सकता है। पहला FIR कराकर, दूसरा मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करके। तो जब संघीय अपराध की बात होती है तो एज पर सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होता है उसका ये अधिकार होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाए और वहां पे उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने की सूचना दे। और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देते हैं तो वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, वो क्या करता है FIR रजिस्टर में उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेता है और उसके बाद उनके क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा देता है। ऐसे ही बात होती है कि अगर पार्टी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है तो उसका एक और अधिकार CRPC में दिया गया है जो कि हमारे सेक्शन 119 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज A में बताया गया है। और इसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस हुआ है या फिर क्राइम हुआ है वो अपनी एप्लीकेशन लेकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जा सकता है और मजिस्ट्रेट साहब जो है उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करके, मतलब उस एप्लीकेशन के बेसिस पर कॉग्निजेंस लेकर उस व्यक्ति का क्रिमिनल केस आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कितने दिन में ये क्रिमिनल केस उनके द्वारा फाइल किया जाना है, इस वजह से वो क्रिमिनल केस फाइल करने से वंचित रह जाते हैं। तो आज के सेशन में डिटेल डिस्कशन होने वाला है कि वो कितना टाइम पीरियड है और वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये टाइम पीरियड हमें प्रोवाइड किया गया है हमारे चैप्टर नंबर 36 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहां पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया गया है किसी भी FIR को या फिर किसी भी क्रिमिनल केस को फाइल करने का। ये सारी की सारी बातें हमें बताई गई हैं चैप्टर नंबर 36 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। तो आज का जो पहला मुद्दा है जिस पर डिस्कशन होना है सेक्शन 468 क्लॉज 2 कि कितने टाइम में कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। दूसरा, ये टाइम पीरियड कब से शुरू होता है। जो हमें टाइम पीरियड सेक्शन 468 क्लॉज 2 में बताया गया है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है कब से स्टार्ट माना जाएगा। तीसरा, कि अगर आपको कोई भी अवधि दी गई है जिसके अंदर आप जो है FIR कर सकते हैं या क्रिमिनल केस को फाइल कर सकते हैं, उसके लास्ट डे पर जाकर आप कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि कोर्ट तो आज बंद है, तो क्या ऐसे केसेस में आपका वो केस करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये भी डिस्कशन करेंगे सेक्शन 471 ऑफ CRPC। और लास्टली डिस्कस करेंगे आज का पॉइंट सेक्शन 473 के क्या अगर किसी भी पर्सन का जो सेक्शन 468 क्लॉज 2 में हमें पीरियड दिया गया है वो जब खत्म हो गया है तो उसके बाद भी उसका केस को कोर्ट एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती। क्लियर। तो इन सारे बिंदुओं को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी तक अगर आप हमसे इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर नहीं जुड़े हैं और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आज के सेशन की आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे ये PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात होगी सेक्शन 468 की और सेक्शन 468 का क्लॉज 1 बता रहा है कि जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारे सेक्शन 468 के क्लॉज 2 में हमें प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा कोई भी कोर्ट जो है किसी भी मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा और उसी पीरियड की अवधि में अगर किसी भी पर्सन का कोई क्रिमिनल केस आया है उसको स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से ऐसे टाइम पीरियड हैं और किस किस ऑफेंसेस में कितना टाइम पीरियड बताया गया है एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। क्लॉज 2 में हमें बताया गया है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ क्या है, ओनली फाइन है। ठीक, अगर किसी भी पर्सन के विरुद्ध ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है जिसकी पनिशमेंट जो है हमारे इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फाइन बताई गई है तो ऐसे केसेस में FIR या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट जो है दर्ज होगी वो जो है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, मतलब जो भी ऑफेंसेस हमारे IPC के अकॉर्डिंग जिनमें सिर्फ और सिर्फ फाइन का प्रावधान है कि ये अगर कोई भी आदमी ये क्राइम करता है तो इस पे इतना जुर्माना लग सकता है, तो ऐसे केसेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है तो उसका केस जो है 6 महीने में फाइल हो जाना चाहिए जब से वो क्राइम
घटित हुआ है। ठीक, इसके अगर उदाहरण समझें तो सेक्शन 154 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 155 ऑफ इंडियन पीनल कोड में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी जमीन का ओनर है या फिर ऑक्यूपायर है और उसकी जमीन पे कोई भी अनलॉफुल असेंबली होती है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी बैड इंटेंशन से या फिर किसी भी क्राइम के मोटिव से वहां पर इकट्ठा होते हैं और वो ऑक्यूपायर और जो है ओनर इस बात को जानकारी को रखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट और एफआईआर नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है 1000 रुपए तक की फाइन हो सकती है। तो ऐसे केसेस जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइन का प्रावधान है तो उनकी कंप्लेंट जो है, उनकी एफआईआर जो है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में कराई जा सकती है। मूविंग अहेड, अब आते हैं इसके सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी पर, जहां पे हमें बताया गया है कि ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें 0 से लेकर 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। ठीक, मतलब ऐसे कोई हमारे इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा तक का प्रावधान है, तो उनका जो क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा वो जो है 1 साल के अंदर किया जाएगा जब से वो ऑफेंस हुए हैं। ठीक, तो ये बात हमारे क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में हमें क्लियर कर दी गई कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक है तो उनकी जो है क्रिमिनल केस फाइल करने की अवधि भी 1 साल तक ही होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 461 ऑफ इंडियन पीनल कोड बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में, और अनलॉफुल असेंबली में 6 मंथ्स की पनिशमेंट है जो हमारे सेक्शन 143 ऑफ इंडियन पीनल कोड में प्रोवाइड की गई है। तो अगर अनलॉफुल असेंबली के केस में अगर किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल केस फाइल करना है तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग उसके पास 1 साल का टाइम होता है कि वो 1 साल के अंदर अनलॉफुल असेंबली के केसेस में क्रिमिनल केस को फाइल कर सकता है। क्लियर। मूविंग अहेड, सेक्शन 159 एफरे में जो है 1 महीने की पनिशमेंट या 100 रुपए तक का फाइन हो सकता है, तो इस केसेस में भी 1 साल तक क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। मूविंग अहेड, तीसरा सेक्शन 274 एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है, इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो जब एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात आती है तो ऐसे केसेस में जहां पे एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में एज पर सेक्शन 274 किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल केस फाइल करना है तो वो जो है 1 साल के अंदर ही कर सकता है। मूविंग अहेड, सेक्शन 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, 1 साल की सजा हो सकती है एज पर सेक्शन 296 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको 1 साल तक की सजा दी जा सकती है और उसके विरुद्ध जो है 1 साल के अंदर ही क्रिमिनल केस को किया जा सकता है। क्लियर। मूविंग अहेड, अब चलते हैं क्लॉज 2 के सब क्लॉज 3 पे। यहां पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 1 साल से तो ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है या फिर 3 साल तक है, तो इन दोनों केसेस में जहां पे 1 साल से ज्यादा की किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जा रही है और अप टू 3 इयर्स तक दी जा रही है, तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति के पास अधिकार होता है जिसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ होता है कि वो विद इन 3 इयर्स जो है क्राइम के होने के बाद में ठीक अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकती या फिर जो है क्रिमिनल केस कर सकता है। क्लियर। तो ये बात हमारे जो है क्लॉज 2 के सब क्लॉज 3 में बताई गई है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सेक्शन 498A, वुमेन सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, ठीक है, इसमें जो है 3 साल तक की सजा होती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर किसी भी महिला को जो है पीड़ित किया जा रहा है, उसके साथ क्रूएलिटी की जा रही है, तो उसके पास अधिकार है कि वो उसका 3 साल तक क्रिमिनल केस कर सकती है और उसमें एफआईआर लॉन्च करा सकती है। मूविंग अहेड, दूसरा एग्जांपल सेक्शन 446 हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे रात में जाके उसकी हाउस ब्रेकिंग की जाती है, घर को तोड़कर घुसा जाता है, तो एज पर सेक्शन 446 जिस भी आदमी के घर में वो चोरी हुई है या फिर उसके घर को तोड़कर अंदर घुस गया है, ठीक, तो 3 साल की उसमें सजा हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जिस भी व्यक्ति के घर में कोई भी व्यक्ति रात को घुस गया है वो 3 साल में उसका क्रिमिनल केस उसके ऊपर कर सकता है। मूविंग अहेड, सेक्शन 378 थेफ्ट की बात करता है जहां पे 3 साल की पनिशमेंट दी गई है और ये पनिशमेंट हमारे सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में डिस्क्राइब की गई है। तो जहां पे चोरी चकारी के मैटर होते हैं, जहां पे जो है थेफ्ट की बात आती है, तो जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को चुराया गया होता है उसके पास भी अधिकार होता है कि वो जो है 3 साल में उसकी कंप्लेंट करके या एफआईआर लॉन्च करा के क्रिमिनल केस को फाइल कर सकता है। मूविंग अहेड, सेक्शन 403 डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 403 में बताया गया है कि
जो भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, विद इन 3 ईयर्स जिस व्यक्ति ने उनकी प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है उसके खिलाफ जो है 3 साल के अंदर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए और ये समझ लिया कि जब हमारा फाइन का केस होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट फाइन दी जा रही है, उसमें 6 महीने तक क्रिमिनल केस हो सकता है। जहां पे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ जो है वो क्राइम हुआ है वो 1 साल के अंदर केस फाइल कर सकता है। और जहां पे 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो पनिशमेंट दी जा सकती है इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग, तो वहां पे उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके खिलाफ वो क्राइम हुआ है या फिर वो ऑफेंस हुआ है कि वो 3 साल में क्रिमिनल केस करते। ठीक, अब ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे समझ ली, लेकिन अब हमें अगले क्वेश्चन में ये समझना है कि ये टाइम पीरियड हमारा शुरू कब होता है, इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें सेक्शन 469 में ये बताया गया है कि ये टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कब से कमेंस होगा। तो पहले क्लॉज में ये बताया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसी दिन से ये मान लिया जाएगा कि उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो गया है। तो मान लीजिए आपके खिलाफ सेक्शन 154 का कोई भी जो है क्राइम होता है, तो आपको 154 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपके पास ये अधिकार है कि आप 6 महीने के अंदर ही क्या कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर ही उसका FIR करा सकते हैं या कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की गई है जहां पे जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसके खिलाफ वो ऑफेंस हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो ऑफेंस किसने किया है, या फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है केस के, उनको भी नहीं पता है कि ये ऑफेंस किसने किया है। तो जब तक ये नहीं पता चल जाता कि वो ऑफेंस किसके द्वारा किया गया है, कौन उस ऑफेंस को करने वाला ऑफेंडर व्यक्ति है, तब तक इस केस का पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होता है। वो केस करने की अवधि जब तक शुरू नहीं होती जब तक ये नहीं पता चल जाता कि वो ऑफेंस किया किसके द्वारा गया है। ठीक, तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या फिर जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जो है क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, उसको जब तक ये नहीं पता लग जाएगा दोनों ही लोगों को, ठीक, कि ऑफेंडर कौन है, तब तक उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होता है। ठीक, तो ये वाली बात हमें यहाँ पे क्लियर की गई है सेक्शन 469 में। मूविंग हेड, अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कि आपके खिलाफ सेक्शन 154 का जो है कोई भी ऑफेंस हुआ और आप प्रॉपर्टी के ओनर थे और आपको जो है उसमें कोई भी क्रिमिनल केस करना है। ठीक, तो आपके पास कितने दिनों का, 6 मंथ तक का टाइम था। ठीक, कितना, 6 मंथ तक का टाइम है कि आप जो है 6 मंथ में जाके जो है कोर्ट में क्रिमिनल केस कर सकते हैं या उसकी FIR करा सकते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पहले दिन आपके यहाँ ऑफेंस हुआ और आपके पास कितने दिन का है, 180 दिन, कितने, 180 डेज का टाइम था। तो 179 डेज आपने जो है किसी भी काम में आप व्यस्त थे, आप कोर्ट नहीं जा पाए या फिर आपने उसकी FIR लॉन्च नहीं करी। ठीक, अब क्या हुआ, आप जो है 180वें दिन पे, मतलब 6वां महीना जब खत्म होने वाला था, उस दिन आप जो है कोर्ट में पहुंचे तो आपने देखा कोर्ट तो उस दिन बंद है। तो ऐसे केसेस में जहां पे लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है किसी भी केस को फाइल करने का और जहां पे कोर्ट बंद मिलती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है, कौन सा, जो 180वां दिन है, वो यहाँ पे काउंट नहीं होता, यहाँ पे इसको 1 दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जिस दिन ये कोर्ट दोबारा से खुलेगी, ठीक, जिस दिन ये कोर्ट दोबारा से रीओपन होगी, उस दिन से आपको टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा 1 दिन का, कि आप जो है इस दिन को 180वां दिन मानेंगे और 180वां दिन मान के इस दिन आप अपना क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। ये बात हमारे सेक्शन 471 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्लियर की गई है। लेकिन जो 179 डेज आपने वेस्ट कर दिए हैं, कोर्ट उस पर आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आप 169 दिन के भीतर भी इस क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे या क्रिमिनल केस को फाइल कर सकते थे। ठीक, उससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोर्ट उस पर आपको क्वेश्चन नहीं करेगी। आपका ये अधिकार है कि आप 180 दिन के भीतर कराएं। तो आप 180वें दिन आए और उस दिन कोर्ट अगर बंद पाई गई, तो जिस दिन कोर्ट खुलती है
वो वाला दिन 180वां दिन माना जाता है। ठीक, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे 180वां दिन जो था उस दिन कोर्ट सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खुली। ठीक, कोर्ट का वैसे नॉर्मल वर्किंग टाइम जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है शाम को, ठीक है, 5 PM तक है। लेकिन जो 180वां दिन था जिसमें आपको केस फाइल करना था, उस दिन कोर्ट जो है कितने दिन के लिए खुली, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 घंटे के लिए खुली। मान लीजिए 10 बजे से सुबह 10 AM से लेकर कोर्ट जो है 12 PM तक ही खुली। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि 2 घंटे तक कोर्ट खुली और आप जो है कितने बजे, 1 PM पर कोर्ट पहुंचे। ठीक, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोर्ट तो जो है 2 घंटे के लिए खुली थी और आप जो है आज केस नहीं फाइल कर सकते। तो ऐसे केसेस में जहां पे कोर्ट रेगुलर आवर के लिए खुलती है, 10 से लेके 5 बजे तक कोर्ट खुलती है, अगर उस पीरियड में कोर्ट कभी भी बंद होती है या बंद पाई जाती है तो ये समझा जाएगा कि वो कोर्ट उस दिन खुली ही नहीं थी। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि 12 बजे तक कोर्ट खुले और पार्टी 1 बजे पहुंचे कंप्लेंट लेकर अपनी जो है लॉन्च कराने के लिए, तो उस पार्टी का तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, उसके राइट्स खत्म हो गए केस को जो है फाइल करने के लिए। तो उसको ये रेमेडी दी गई है कि अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है जहां पे नॉर्मल आवर के लिए कोर्ट खुलनी चाहिए थी और नॉर्मल आवर्स में कोर्ट नहीं खुल रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में उस दिन ये समझा जाएगा कि वो कोर्ट बंद थी और आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 180वें दिन था वो जिस दिन कोर्ट खुलेगी वो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट डे आप जाकर केस कर सकते हैं। ठीक, तो यही बात हमारे सेक्शन 471 के एक्सप्लेनेशन में समझाई गई है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर जिस दिन आप गए हैं और वो अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का लास्ट डे है किसी भी क्रिमिनल केस को फाइल करने का और उस दिन अगर कोर्ट जो है बंद पाई जाती है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है नेक्स्ट डे जाकर जब भी कोर्ट ओपन होगी, जरूरी नहीं है नेक्स्ट डे हो जाए, मान लीजिए 4 दिन तक और कोर्ट बंद रहती है तो 5वें दिन अगर कोर्ट खुलती है तो वो दिन जो है आपका 180वां दिन गिना जाएगा और उस दिन जाकर आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब आता है हमारा सेक्शन 473 जो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 473 में क्या किया गया है, एक स्पेशल पावर प्रोवाइड की गई है किसको, हमारे कोर्ट को, कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे पार्टी लेट हो गई है और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या हो गया है, खत्म हो गया है CRPC के अकॉर्डिंग। ठीक, तो वो उसको क्रिमिनल केस करना है तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए अगर कोर्ट के सामने ऐसा कोई मैटर आता है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और पार्टीज के फंडामेंटल नेचुरल राइट्स को जो है बचाने के लिए, तो कोर्ट क्या करती है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को खत्म हो जाने के बाद भी क्रिमिनल मैटर को एंटरटेन कर सकती है। ठीक, लेकिन उसके लिए पार्टीज को स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल क्यों नहीं किया, और अगर उस स्ट्रॉन्ग रीजन से जो है पार्टीज कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती हैं तो किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, उनके क्रिमिनल मैटर्स को जो है एंटरटेन कर सकती है और उनके क्रिमिनल मैटर्स को आगे चला सकती है चाहे लिमिटेशन पीरियड खत्म ही क्यों ना हो गया हो। तो CRPC में यही सारे लिमिटेशन पीरियड बताए गए हैं और आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आगे आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।